हेलो एवरीवन भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई मेरे हिसाब से आपने बहुत सारी रिव्यू की वीडियो ऑलरेडी देख ली होंगी। मेरे को मतलब नहीं है आपने कहाँ से क्या देखा क्या नहीं देखा। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है या फिर आपने बहुत सारी वीडियो देख ली हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरे से वादा करो कि जो चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और अगर आपको इसके बाद भी और रिव्यू की वीडियो देखनी है तो भाई आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा, अपने अटेम्प्ट से लेके कौन से आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत। अब लास्ट के दिनों में आपका अगर एग्जाम है अभी जैसे 2-3 दिन में या फिर कल परसों नरसों, मैंने आपसे बोला था कि मैं एग्जाम देके चाहे मेरी मतलब कुछ भी कंडीशन हो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं जस्ट आया हूँ और मैंने आपके कैमरा खोल के वीडियो स्टार्ट कर दी है बनानी, सिर्फ इसलिए क्योंकि देखो अभी थर्ड शिफ्ट वालों का तो हो गया होगा, लेकिन जिनका कल एग्जाम होगा उनको कुछ फायदा मिल जाए, ठीक है। तो नहीं तो मैं इस वीडियो को मैं कल भी बना सकता था, अभी आके मैं सो के मतलब रेस्ट भी कर सकता था सो के। और मैं कल रात को भी नहीं सोया था, मैं 1-2 घंटे सोया था। तो बस इतना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बस प्यार दिखा देना जितना हो सकता है, जितना मतलब कि लाइक हो, चैनल को सब्सक्राइब करना हो, कमेंट में अपने जो भी आपके पॉइंट रिव्यूज़ हो प्लीज़ वो जरूर दे देना, ठीक है। मैं बता रहता हूँ, मेरा आज 12 की सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। और जो भी चीज़ें आज मैंने देखी और जो भी चीज़ें मैंने आज मतलब कि एक्सपीरियंस करी है वो सारी चीज़ें आपको मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो अब मैं चलो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आपका ये पॉइंट रहता है कि देखो सबसे पहले मैं बता रहता हूँ भाई, बहुत लोग हैं अभी जो रिव्यू डाल रहे हैं, चाहे आपके चैनल वाले हों जो आपके सेंटर पे जाकर डाल रहे हैं, किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया वो उन बच्चों का लेते हैं या फिर किसी मतलब लड़की को पकड़ लेंगे। मैंने देखा था कि सिर्फ लड़की के वो डाल रखे हैं। अब कोई किसी को यही नहीं पता कि हाँ कि कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि किस सब्जेक्ट से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उससे आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा, मैंने देख लिया भाई, उससे आपको कुछ भी सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में आपको A to Z सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि भाई इसमें आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो गई तो भाई मुझसे प्रॉमिस करो कोई और वीडियो नहीं देखोगे, ठीक है भाई। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि किसी के व्यूज़ नहीं आएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके भाई टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा अगर रिव्यू की वीडियो देखते रहोगे, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या लेके जाना है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों की यही है, और कुछ बच्चों की एंट्री नहीं मिल पाई, और मेरे जो बच्चे पहले से मेरे से जुड़े थे उनका बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, वो है इस वजह से, ठीक है। और ये है आपका एडमिट कार्ड। मैंने आपको बताया था कि एडमिट कार्ड जो आप निकालोगे एसएससी आपका सीटीएसएल का जो भी एडमिट कार्ड आया था उसमें जो बार कोड है वो सेकंड पेज पे है। तो बहुत बच्चों का ऐसा है कि पहला पेज निकाला उसमें बार कोड नहीं था, तो मैंने जो निकलवा के लाया था मेरे में भी वैसे ही था, तो मैंने बच्चों को बता दिया था तो उन्होंने निकलवा लिया, ठीक है। उससे बहुत बच्चों को फायदा हुआ है, और यही आपको बाद में वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता है। और बस आपको एडमिट कार्ड में से आपको ये लिखा आएगा और ये वेरीफाइड यहाँ पर ऐसे लिखा आएगा, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ, देखो इस बार जो है एग्जाम में बहुत चीज़ें सुधरी हुई मेरे को लगी। और आपको ये 5 रुपये वाला पेन मिला है, इस बार 2 रुपये वाला पेन नहीं मिला है। और ये इसकी स्टोरी है भाई, मैं बता देता हूँ कि जब मैं एग्जाम देने बैठा था तो अब मतलब जो इन्विजिलेटर था मेरी तरफ का वो मतलब कि ऐसे था हमारी उम्र का, ठीक है। तो उससे मेरी थोड़ी बहुत बात हो गई, तो उसने बाद में बोला कि ये कोई बात नहीं भाई, ले जाओ इसको, तुम रख लो, ठीक है। तो मैं इसलिए ले आया कि आपको लोगों को दिखा दूँ सैंपल की तरह कि ये वाला पेन आपको मिलने वाला है, ठीक है। मेरे सेंटर पर ये था, बाकी आपके सेंटर पर कौन सा हो वो आप जानो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो आपका पहले एडमिट कार्ड आपका वहाँ पर चाहिए, ठीक है। आपको फ़ोटो नहीं चाहिए, फ़ोटो फिकवा देंगे, फ़ोटो ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडमिट कार्ड के साथ आपका एक भी कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी, ठीक है, जिसकी आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी फेस और नाम बस मैच होना चाहिए, और बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ आपका सब कुछ क्लियर हो गया। एडमिट कार्ड का सिर्फ पहला पेज चाहिए, दूसरा पेज नहीं चाहिए। कलर हो फोटो और ब्लैक एंड वाइट हो उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये था। और बाकी जूते पहन के जाओ, कोई आपका ड्रेस कोड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको स्लीव मतलब कि हाफ स्लीव पहननी है, फिर आपको सिर्फ चप्पल ही पहन के जानी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जूते खुलवा के देख लेंगे, और आप थोड़े बहुत भी मतलब कि तेज इंसान हो गए मेरी तरह, तो अगर वो जूते खोलने के लिए बैठेंगे तो साइड में बैठ के थोड़ा सा आगे निकल के खिसक जाना, ठीक है। तो जूते पे भी इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मैं बता रहा था भाई, मैंने कहीं मेरे चेयरमैन तक अगर वीडियो पहुंच जाए तो भाई मैंने तो जूते उतारे थे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि आपका एंट्री देखो 1 घंटे पहले पहुंच जाना सेंटर पे। बहुत ज़्यादा बच्चों का एग्जाम छूटा है जो बच्चे लेट आए थे, ठीक है। और हमारे जैसे फर्स्ट शिफ्ट में, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ बच्चों का एग्जाम छूटा था। बाकी बात करते हैं अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस मेरे हिसाब से मेरे रो में जो थी आपकी अगर 10 बच्चे बैठे थे तो उसमें 7 बच्चे थे, तो 70% मेरे हिसाब से अटेंडेंस थी मेरे सेंटर पे। बाकी सेंटरों का पता नहीं, लेकिन अटेंडेंस बहुत अच्छी खासी थी, ठीक है। बाकी मैंने शॉर्ट डाली, उसमें आपने देख ली होगी अटेंडेंस क्या थी। अब आते हैं पेपर का लेवल क्या रहा जिसके लिए आपने वीडियो चलाई है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका कौन सा सेक्शन खुलता है इसमें। आपके सीटीएसएल के एग्जाम में जो सेंटर वो आप सबसे पहले जो आपका सेक्शन खुलता है वो होता है इंग्लिश का, ठीक है। और अभी एक टीचर की मैं वीडियो देख रहा था, बहुत बड़ा टीचर है, ठीक है। और वो ऐसा कह रहे थे, अब मेरे को पता नहीं इनके कौन से बच्चे हैं कि कौन मतलब कि एग्ज़ाम दे के आते हैं फिर अपने हिसाब से ये रिव्यू दे देते हैं। इनका कहना है कि सीजीएल की तरह ही एग्ज़ाम आया था।
सीजीएल का एग्जाम, पहले मैं चाहता हूँ कि एक एक टीचर ना जाके एक बार एक एग्जाम दे के आए। जिस हिसाब से बोलते हैं ना कि एग्जाम बहुत ईजी आया था, ईजी आया था, एक बार इनको एग्जाम में बिठाओ यार, 100 क्वेश्चन करवाओ इनसे 1 घंटे में। मैं देखता हूँ कि कौन सा टीचर है कितने क्वेश्चन करके आता है। सिर्फ मैथ का टीचर होगा और मतलब कि सारे चारों सब्जेक्ट को ऐसे ईजी बोल देंगे जैसे पता नहीं कौन सा कलेक्टर है। अरे भाई पहले एग्जाम दे के तो आओ, एक्सपीरियंस तो लो, ऐसे ही कुछ भी हवाबाजी कर देते हो। CHSL का एग्जाम सीजीएल के एग्जाम के कंपैरिजन में लो था, कम था, इतना ज़्यादा आपका हार्ड लेवल नहीं था। मैं बताऊंगा क्यों आपकी सारे सेक्शन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश में मैंने 24 अटेम्प्ट करे हैं, एक अनअटेम्प्ट है। क्या वेटेज रही है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। ईडीएम वगैरह हैं आपके पुराने पूछे गए हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। आपका पैसेज भी आया था, लेकिन पैसेज ऐसा था कि जैसे आपका क्वेश्चन की लाइन दी है और आंसर, आपको 5-6 लाइन का पैसेज था, उसमें 5 क्वेश्चन, आपको हर लाइन में एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, इतना ईजी था। मैंने तो शुरू में स्किप कर दिया ये सोच के कि भाई पैसेज में टाइम जाएगा, क्योंकि शुरू में ही था पैसेज, ठीक है। क्योंकि सीजीएल में हमने ऐसा ही करा था कि शुरू में पैसेज था तो उसको बाद में कर रहे थे, लेकिन जब वापस आया तो ये 5 क्वेश्चन मेरे 2 मिनट से कम टाइम में हो गए थे भाई, ठीक है। तो इंग्लिश का आप पैसेज के लिए कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपके इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से और एक्टिव पैसिव से ठीक ठाक क्वेश्चन आपके 2-3 पूछे थे दोनों सब्जेक्ट से, ठीक है। आपके मिस स्पेलिंग एरर भी पूछे गए थे, ठीक है। फिर आपके ईडियम वगैरह भी आपके पुराने थे, मैंने बता दिया, जैसे कि सिनोनिम एंटोनिम थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, आपके ठीक ठाक लेवल के थे, 1-2 जो सिनोनिम एंटोनिम थे, ठीक है। बाकी आपके स्पॉट एरर भी आए थे, और PQRS भी मतलब कि इतना अच्छा लेवल नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा PQRS में, ठीक है। तो ये आपका लेवल था इंग्लिश का। अगर आप 22 से 23 अटैम्प्ट करते हो एक्यूरेसी के साथ तो आपके अटैम्प्ट अच्छे माने जाएंगे, ठीक है भाई। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या मैथ स्ट्रॉन्ग है। कोई बच्चा होता है मैथ स्ट्रॉन्ग होती है तो उसमें 25 कर लेता है, इंग्लिश थोड़ी वीक होती है तो उसमें 22-23 कर लेता है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो इंग्लिश का ये हो गया। आपको बस प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। और बहुत बच्चों का ये था कि क्या नए पैटर्न पे क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं, जैसे एडिक्यूटी के आपके नए पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन पूछे थे सिलेक्शन पोस्ट में, तो उसके जैसे तो नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। आपको बस प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता हूँ मैं रीजनिंग पे। रीजनिंग एकदम मतलब कुछ कहते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन तो इतने हलवा क्वेश्चन थे कि आप आराम से, जैसे सीरीज के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो, ठीक है, और साइन दे देते हैं, जैसे आपका कोई साइन होता है, इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब माइनस है, वो वाले, ठीक है। और आपके तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन आपके जो आपके जैसे इस बार भी आपके सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट वाले, वो 4-5 क्वेश्चन थे जिनमें आपको टाइम लगेगा और आपको समझ नहीं आएगा कि भाई क्या आंसर सही है क्या नहीं है। तो वो जो होते हैं क्वेश्चन, उनको आप अच्छे से करे जाना। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले, उसमें जो है इन्होंने अच्छा खासा वेटेज दिया है, 4 से 5 ये ज़्यादा क्वेश्चन का दिया है। तो एवरेज जो आपको टाइम अगर 12 मिनट या 13 मिनट लगते होंगे तो रीजनिंग में, तो आपको कम से कम 15 मिनट आपको रीजनिंग में लगने वाले हैं। रीजनिंग को हल्के में लेके मत चलना। कुछ क्वेश्चन आपको शुरू में लगेंगे कि बहुत ईजी हैं, हम तो भाई आराम से, आप आराम में आ जाओगे, ठीक है। आराम में नहीं आना है, पूरे 1 घंटे आपको बिल्कुल आराम में नहीं आना है। चाहे आपको कितने 10-15 क्वेश्चन कितने भी ईजी लग रहे हो, आपको उसी एक्टिवनेस के साथ अपने बेंच पे बैठे रहना है कि जिस हिसाब से आप एग्जाम देने के लिए बैठे थे शुरू में, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मत करना कि भाई ये तो 5-6 क्वेश्चन आपने करे और बहुत ईजी हैं, तो फिर आपका दिमाग जो है वो अपने हिसाब से मतलब कि काम करना थोड़ा कम कर देता है, लेकिन वो चीज़ आपको फिर बाद में नुकसान दे सकती है। आपको वापस से दिमाग को लोड करने के लिए फिर वो टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको रीजनिंग में अगर मतलब कि 22-23 क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। लेकिन 2-3 क्वेश्चन में जो आपके स्टेटमेंट वगैरह वाले में, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, कि क्या चूज कर सकते हैं। और उसमें जो है आपको एग्जामिनर की तरह सोचना है, ना कि अपने बिहाफ पे। बहुत बच्चे अपने बिहाफ पे सोच के करते हैं कि आप अगर पुलिस वाले होते तो क्या करते, तो बहुत बदमाश बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि हम तो लाठीचार्ज कर देते थे। नहीं कर सकते। जैसा एग्जाम में पूछा है उसके हिसाब से एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे आंसर वो देना है, ना कि आपके मन की इच्छा जो आप चाहते हो करना वो नहीं करना, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। बहुत सारे टीचर करवा चुके हैं रीजनिंग के, उनकी अगर एक क्लास 1-2 घंटे की देख लेते तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। ये हो गया रीजनिंग का। आपको रीजनिंग पे कोई भी इससे अलग टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पे कि आप फोकस करो। जैसे कि आपका उससे कैलेंडर वैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, डाइस से भी क्वेश्चन नहीं आया भाई, डाइस से एक भी क्वेश्चन मेरे को देखने नहीं मिला, ठीक है। ब्लड रिलेशन से भी मेरे को लग रहा है कि शायद से एक आध क्वेश्चन था या नहीं था, नहीं है, मेरे को लग रहा है ब्लड रिलेशन से भी नहीं था। बहुत ईजी क्वेश्चन थे सीरीज वगैरह के, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश रीजनिंग का हो गया। इसके बाद आते हैं आपकी मैथ्स। इसके बाद सेक्शन मैथ खुलेगा, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपके सेक्शन खुले थे, ठीक है। पहले इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर जीके, ठीक है भाई। और मैंने यहाँ पर लिख लिया था वहीं पे। हाँ, इस बार जो है भाई लास्ट में आपके अटेम्प्ट्स दिखाए हैं। इस बार आपको गुलदस्ता नहीं दे दिया पकड़ा के कि भाई लो गुलदस्ता, और जो मतलब सीरियल और सिलेक्शन पोस्ट में आपको लास्ट में एग्जाम में दिया था, ऐसा नहीं है। इस बार थोड़ा इन्होंने इंटरफेस चेंज करा है, और जो आपका टाइमर लिखा आता था शायद मुझे लग रहा है इस बार वो भी नहीं था,
ठीक है। तो इस बार जो है इनका जो इंटरफेस था मेरे को सही लगा। बाकी मेरे सेंटर पे तो बाकी देखो इंटरफेस तो सबका सेम ही रहना है। बाकी मेरे सेंटर पे ना माउस में कोई दिक्कत थी, ना ही आपके पेन में, इन्विजिलेटर में। पेज भी आपको A4 साइज़ का मिल रहा था जो कि इनफ था। आप दूसरा पेज मांगोगे तो दे देंगे, ठीक है। तो उसकी भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हैंड रेज कर देना है, ठीक है भाई। और आपस में बात करने की कोशिश थोड़ी कम करना, वहाँ लोग कोशिश करते हैं। अगर आपकी निगाह सीधी है तो सीधी रहनी चाहिए जब तक कि आपको कोई डाउट नहीं रहता, ठीक है भाई। मैथ्स पे आता हूँ। मैथ्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर आपकी मैथ्स ठीक है, मीडियोकर हो, तो 21-22 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड हैं, जैसे आपके प्रिज्म पिरामिड वाले जो थे क्वेश्चन, उसमें से शायद एक क्वेश्चन पिरामिड का शायद आया था, तो वो एक थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन था। बाकी तो आपके जैसे मैं बता देता हूँ कौन कौन से। एक क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि इनका ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन था, वो इसका आंसर उन्होंने रॉन्ग दे रखा था, जिसकी वजह से मेरे खुद के भी 2 मिनट चले गए थे, ठीक है। क्योंकि भाई हमको तो ऐसा लगता है ना कि हमने क्या पता कैलकुलेशन में गलती कर दी हो या फिर कुछ दिक्कत हो गई हो, तो उसका आंसर उन्हें ऑप्शन में था ही नहीं वो ऑप्शन में, और उसको चैलेंज करना पड़ेगा जब आंसर की आएगी, तो उसके चक्कर में बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट भी हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन जिसको आपको लग रहा है कि ये ईजी है लेकिन हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो इसका मतलब वो तुम्हारा आंसर गलत नहीं आ रहा, उन्होंने आंसर में 4 ऑप्शन में वो आंसर दिया ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम देने की कोशिश मत करना। जो ईजी क्वेश्चन है और नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दो, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू कर दो, बाद में अगर टाइम बचता है तो आके देख लेना। ये गलती से आप मेरी गलती से सीख लो तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको लगे रहना तो 5 मिनट भी दे दो, 10 मिनट भी दे दो, वो आपसे सॉल्व भी नहीं होगा जब आपका आंसर आ रहा है सही, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं तो आप क्या टिक करोगे। तो ऐसा मत करना कि कुछ भी टिक भी करके आ जाओ, ऐसा मत करना, आप उसको छोड़ देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट मैं आता हूँ आपका नहीं अभी मैथ्स कंप्लीट का हूँ, ये रुक जाओ भाई, मैथ्स पहले कंप्लीट कर लो। मैथ्स में आपके जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चन आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट से। तो मतलब कि इतने ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आए हैं। आपके जैसे दे रहे थे ना कि 3 साल में इतना सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, 5 साल में इतना बन रहा है, तो बताओ आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, ठीक है। बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ऐसा क्वेश्चन बना था कि आपका जो 3 गुना कुछ ऐसा था, नहीं 2 गुना जो है आपका 9 साल में हो जाता है, तो 3 गुना नहीं 27 गुना ऐसा कुछ था, ठीक है। 27 गुना मतलब कि 9 गुना हो जाता है 2 साल में, ठीक है। तो 3 गुना कितने में होगा, तो 27 गुना, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देते तो वैसा आ रहा था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे को लैंग्वेज याद नहीं आ रही है अभी क्वेश्चन की क्या थी, तो आप इसे समझ जाना, ठीक है। बाकी मैं अगर बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन था, अच्छे खासे थे, 1-2 क्वेश्चन उसके ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके रहती है ना कि सॉल्व करना रहता है पूरा, तो वैसे था मतलब कि उसमें आप कुछ ट्रिक वगैरह नहीं लगा सकते। वैल्यू पुटिंग से भी 1-2 क्वेश्चन आपसे ट्रिग्नोमेट्री से हो रहे थे कि वैल्यू पुटिंग, आप कुछ भी वैल्यू सोच रहे हो और वहाँ रख दो, ठीक है। स्लोप से एक क्वेश्चन था, ठीक है भाई। स्लोप वगैरह जो आपके आते हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, तो उसमें से स्लोप वाला टॉपिक करके चले जाना। और उससे अलग मेरे को ऐसा कोई टॉपिक लगा नहीं जो इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पूछा था। और क्या बचा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। HCF LCM करके चले जाना, उससे भी एक क्वेश्चन था शायद से, ठीक है। और बाकी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन थे मैथ्स के। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो भी चीज़ मेरे को याद रहती हैं मैं वहाँ बता दूंगा। और भाई अभी मैंने करंट अफेयर की और आपकी जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आपके सीजन में पूछे थे उसके बेस्ट क्वेश्चन की क्लास करवाई थी, वो करके चले जाना। क्योंकि करंट अफेयर का उसमें से मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, उसको आप कर लोगे तो आप ही करंट अफेयर्स में आपको कॉन्फिडेंट फील होगा और उससे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक है भाई। तो उसको जरूर कर लेना। और मेरे चैनल पर आप जाओगे तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो 2 करंट अफेयर के पार्ट है, दोनों करके जाना। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट की है। और आपके जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो तो 3-3, 4-4 मिनट के हैं, तो वो जरूर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट में आता हूँ आपका जीके पे, ठीक है। जीके सबसे मेन पार्ट है और इसी के बेस पे सारी चीज़ें होती हैं आजकल। क्योंकि बाकी 3 सेक्शन में तो मैं तो सब वही है कि 90+, 80+ कर ही रहे हैं। और तो इस बार सीजन में इंग्लिश में थोड़ा सा बच्चों का स्कोर डाउन हो गया था। बाकी दोनों सब्जेक्ट में, रीजनिंग मैथ्स में तो अच्छा स्कोर बच्चे कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन जीके जो है इस बार कैसी रही मेरे हिसाब से जीके, मेरे को तो भाई मेरे जैसे मेरी मतलब कि हमेशा मेरा स्कोर थोड़ा कम ही रहता है, तो मेरे को अलग कॉन्फिडेंस रहा क्योंकि मेरे से क्वेश्चन हो रहे थे, ठीक है। तो और बाकी जब मैं अपने अगर अटैम्प्ट बताऊँ तो मैंने 1-2 में तुक्के मारे भी होंगे, मतलब ज़्यादा तुक्के नहीं मारे, मैंने 17 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, मैं जीके में। तो मेरे को जहाँ तक है 11 से 12 क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है कि मेरे सही हैं, ठीक है। बाकी 5 क्वेश्चन में 50-50 और ऑप्शन एलिमिनेशन वाली चीज़ मैंने करी है। और उसमें से अगर 2-3 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तो मेरे 13-14 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं, तो 25 तक स्कोर आ जाएगा जीके में, जो कि मेरे लिए मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर है। और अगर किस्मत भगवान का साथ रहा तो क्या पता सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएं, 1-2 गलत हो जाएं, तो अगर 15 भी ठीक हो जाते हैं तो मेरा 28-30 स्कोर बन जाएगा भाई, ठीक है।
बाकी अभी भगवान पे छोड़ दिया मैंने क्या क्या होता है जीके में। तो मेरे जो ओवरऑल अटेम्प्ट्स बन रहे हैं वो 89 बन रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो की, और इस यहाँ तक वीडियो में वही बच्चे पहुँचेंगे जो सीरियस बच्चे होंगे, जो अभी नए नए फुदकने वाले टीचर होंगे, जो अभी शॉर्ट का ज़माना है ना, तो शॉर्ट में वीडियो चाहते हैं बच्चे कि शॉर्ट में सब कुछ देख लें, और टीचरों ने वही इनके माइंड में भर दिया है, ठीक है। और मेरे हिसाब से हैं वो बच्चे चले गए हैं। अब जो सीरियस बच्चे हैं और जो सीरियस आपको एग्ज़ाम अभी इस बार देना चाहते हैं, तो उनके लिए अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। आपको अभी एंड टाइम पे क्या करना चाहिए मैं सेक्शन वाइज बताऊँगा। रीजनिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की क्लास ले लेना, उससे अलग आपके सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा सेक्शन है? सेकंड है आपका इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। इंग्लिश में थोड़े बहुत ईडियम्स जो हैं आप एक बार रिवाइज कर लेना। सिनोनिम इंटोनिम्स पे भी आप नज़र मार लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो थे आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट के जो आपने थोड़े बेसिक रूल होते हैं, अगर आप मिस कर रहे हो, अगर आपको नहीं याद रह रहे हैं, तो उसकी थोड़ी से 50-50 क्वेश्चन इनडायरेक्ट और आपके एक्टिव पैसिव के याद मतलब कि सॉल्व करके जाना, ठीक है। दोनों के 50-50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो वहाँ कॉन्फिडेंटली आप अपना जो है क्वेश्चन वहाँ पर अटैम्प्ट कर पाओगे। पैसेज की बात करूँ तो 2-4 पैसेज हल्के हल्के से लेवल के जो है आप सॉल्व कर लेना, और वहाँ पर जो है उसका फ़ायदा आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। स्पेलिंग एरर कर लेना, और आपके ईडियम एंड फ्रेजेस भी आपको ज़्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बोल ही दिया। तो ये आपका इंग्लिश का रहने वाला है। तो इंग्लिश में आपको इतनी ज़्यादा मतलब कि मशक्क़त और वो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी ठीक होगी, आप 35 to 40 स्कोर करते होगे अगर नॉर्मली, तो उतना ही आपका 40 तक स्कोर आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। बात करता हूँ जीके की। जीके में भी आपको क्या करना चाहिए? जीके में मेरे हिसाब से करंट अफेयर जो है 2025 की सिर्फ कर लो, ठीक है। 24 का एक आध क्वेश्चन था लेकिन वो इररेलेवेंट था, तो वो किसी से भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। और जीके में एक क्वेश्चन तो पता है इतना इररेलेवेंट क्वेश्चन था कि आपका 5th या 6th पता नहीं कौन सा 5 ईयर प्लान था, उसमें पूछा था इसका वाइस प्रेसिडेंट कौन था। तो ये तो मेरे को लगता नहीं है कि यूट्यूब पर अगर कोई टीचर कहता है ना कि हमारे जीके सब आता है हमारे जीके में से, तो मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर वो किसी ने जीके के किसी भी महान टीचर ने करा दिया हो, क्योंकि अब मैथ्स के साथ साथ जीके के भी टीचर जो हैं थोड़े हवाबाजी में आ गए हैं कि हमारे यहाँ से कर लो, यहीं से सब कुछ आएगा। मतलब बाकी जो टीचर हैं वो पागल हैं, सिर्फ इन टीचर से ही कर लो, बाकी सब कुछ इनके कोर्स ले लो, इनके 36 जो कोर्स आते हैं वो ले लो। चलो मैं टीचर पे नहीं आता, वो सारी चीज़ें भी आपके काम की नहीं है, उनको भी करेंगे ठीक। तो अभी तो मेन आपका ये है कि आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपने एक नोट डाउन मतलब नोटबुक पर लिख लिया होगा सारी चीज़ें। और बाकी जो कंबल में ओढ़ के देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनके लिए वीडियो थी भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो इन चीज़ों को फॉलो कर लो। इसके बाद कोई रिव्यू की या फिर किसी भी आपको चैनल की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे रिव्यू देखने से ही हमारा एग्ज़ाम अच्छा चले जाएगा, तो उससे आपका नुकसान होना है। आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ कि आपका आगे की शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस लो और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, मैथ्स हो, जो जो चीज़ें बताई हैं अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप खुद भाई मेरे को आगे थैंक यू बोलोगे कि भाई हाँ भाई आपने जैसे जैसे बताया था हम वैसे करके आए और उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। इससे अलग मैं और क्या करने वाला हूँ, अब मैं जो है मैथ्स के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके CHSL में रहने वाले हैं वो बताऊँगा। आपके इंग्लिश के या फिर आपके जीके के तो देखो मैंने करंट अफेयर वगैरह करा दिए, तो आप उसको कर लेना, ठीक है, उस पर नज़र मार जाना। और रही बात आपकी क्या बचा मैथ्स की, तो मैथ्स और रीजनिंग की तो कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग आप करो ही मत, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस वो स्टेटमेंट वाले को छोड़ के। अब इससे अलग जो मैं एक चीज़ बात आपसे और ये करना चाहूँगा कि आपको एंड लास्ट के 1-2 दिन में मॉक वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। मॉक टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स ही रिवाइज़ करने हैं। जो आपके नोट्स रखे हैं उनको रिवाइज़ करो, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट देते रहोगे तो जो नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको रिवाइज़ क्यों करोगे, क्योंकि नोट्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आपने नोट्स बनाए होंगे और प्रीवियस ईयर के ही बेस पे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया पूछ रहे हैं जो इतना हुआ टीचरों ने बना दिया था नए नए टॉपिक का, तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपको टाइम पे पहुंचना है, आपको सही अच्छी चीज़ें खा के जाना है, ठीक है। और चलो वो तो चलो बेसिक चीज़ें हैं, वो तो नहीं भी करो तो उससे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, वो तो एक फॉर्मेलिटी की तरह बोलने पड़ता है। और जो आपको लेके जाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इससे अलग कुछ भी डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और बाकी मैं इससे आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। CHSL के आपके जब एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद मैं सेफ स्कोर की भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आऊँगा। और अगर अभी बताऊँ तो कितना सेफ अटैम्प्ट आपका रह सकता है,
अगर एक्यूरेसी आपकी 100% है या फिर आपकी एक्यूरेसी 90% भी है तो 80 to 85 अटैम्प्ट भी आपके बहुत अच्छे हैं। एक्यूरेसी थोड़ी कम है तो 90 तक आप अगर करते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम में क्या पता कल को और अच्छे क्वेश्चन आने लगे, तो कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। और ये एक रिव्यू होता है, इसके बेस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि भाई हाँ भाई अब ये जो आया है वो आगे शिफ्ट में भी आएगा। आपको तैयार हर चीज़ के लिए रहना है। अगर आपको कुछ नया क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने गलत बता दिया, इसका मतलब ये है कि कुछ उन्होंने अपडेट कर दिया और आपके जो शिफ्ट में है वो क्वेश्चन आपके टॉपिक्स या फिर कुछ चेंज कर दिया, किसी टॉपिक का वेटेज चेंज कर दिया, करंट अफेयर का वेटेज चेंज कर दिया, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और इससे अलग मेरे से जो मेरे को लगता था मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला था, अगर मतलब मिला होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और अगर फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। अब चलता हूँ मैं खाना खाने और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।